हेलो एवरीवन, आई एम जुल्फकार अहमद एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। देखो, आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ठीक, इससे पहले हमने कंप्लीट कर लिया है हिमालयन रिवर सिस्टम। आज पेनिनसुलर रिवर सिस्टम देखते हैं। सबसे पहले तो देख लो कि पेनिनसुला लोकेट कहां पर करते हैं। हमारे इंडिया पेनिनसुलर जो है वो कौन सा एरिया है। ठीक है, ये वाला एरिया जो है ये सारा पेनिनसुलर इंडिया है। ये मैंने बता दिया था पेनिनसुला होता क्या है, ये भी बता दिया था मैंने आपको। ठीक है, ये पेनिनसुला है। ठीक है, यहां पर जितनी भी रिवर्स होंगी सभी रिवर्स जो है वो हमारी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में आती है। ठीक, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि यहां पर इस रीजन में जो है यहां पर एक लाइन है जो एक्ट करती है एज ए वाटर डिवाइड। ये वाली लाइन जो है इसको हम बोलेंगे, ये क्या है, ये इंडियन रिवर सिस्टम को के लिए हम ये वाटर डिवाइड मानेंगे इसको। ठीक है, वाटर डिवाइड कैसे, देखो इससे ऊपर जितनी भी हमने रिवर पढ़ी नॉर्थ में, तो वो सभी हमने इसमें जितनी भी रिवर्स यहां पर हमने डिस्कस की थी, हमने देखा था जितनी भी रिवर्स हैं वो सारी किस इंडियन सिस्टम का पार्ट थी, हिमालयन। ठीक है, यहां से जितनी भी रिवर थी, चंबल रिवर थी, सोन, बेतवा, गेन। ठीक है, यहां से यमुना, यहां से गंगा, यहां से इंदस रिवर, यहां से सतलुज रिवर, यहां से ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ये सारी रिवर जो है ये हिमालयन रिवर। ठीक है, अब ये वाली रिवर जो है यहां से नीचे, ठीक है, यहां से दो रिवर थी। ठीक है, ये सारी रिवर जो है अगर ये देखें हम, तो ये रिवर जो है ये हमारी किसका पार्ट है, ये पेनिनसुलर रिवर सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो ये लाइन जो है ये एक्ट करती है एज ए वाटर डिवाइड। ठीक, अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के क्या फीचर्स है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक नेचर ओरिजिन के बेस पे जो है ना इसको दो टाइप में जो क्लासिफाई किया गया। ठीक है, कौन सा, हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर। उसमें हमने देखा था कि वो डीप वैली बनाते हैं, जॉर्ज बनाते हैं, तो ये शैलो वैली बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर शैलो वैलीज होती हैं। ठीक है, और उतना ज्यादा कोई इसमें जो है आप देखो कि वो जैसे रैपिड्स बना रहे थी हमारी कौन सी रिवर, हिमालयन रिवर सिस्टम में अगर देखा था हमने कि हिमालयन रिवर जो रैपिड्स भी बना रही थी। ठीक है, और हमें दिखाते हैं कि वाटरफॉल्स भी, यहाँ पर वाटरफॉल्स हैं लेकिन उतनी ज्यादा हाइट पे नहीं है। ठीक है, हाइट वाले उतने देखेंगे, और इसमें उतने कोई भी आपको जो है वो डीप जॉर्ज जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तीसरी बेसिक अगर इसकी चीज देखें इंपॉर्टेंट, तो वो ये क्या है, ये रिवर जो जितनी भी हैं ये सारी रिवर्स जो है ये सीजनल रिवर है। क्या है, सीजनल रिवर है। और वो जो हमारी रिवर्स थी वो क्या थी, पेरिनियल रिवर। थ्रू आउट द ईयर उनमें जो है वो वाटर जो है वो होता था, इसमें इनमें नहीं होता। लेकिन एक्सेप्शन है, वो हम बताएंगे किस रिवर में एक्सेप्शन है एक। क्या एक्सेप्शन है, एक रिवर है जो रिवर थ्रू आउट द ईयर चलती है। ठीक है, अब वो रिवर कौन सी, चलो बता ही देते हैं, नेक्स्ट हम डिस्कस भी करेंगे। कावेरी रिवर जो है ये जो है एक ऐसी पेनिनसुलर रिवर है, ये पेनिनसुलर रिवर है जो क्या है, पेरिनियल। ये क्या है, पेरिनियल है। इसके अलावा जितनी भी रिवर्स पेनिनसुला में है, पेनिनसुलर इंडिया में है, वो सारी नॉन पेरिनियल है। ठीक है, यानी सीजनल है। ठीक, अब देखो दूसरा, आप देखो कि हमारी जितनी भी ये पेनिनसुलर रिवर हैं, पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, एक तो हमारे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, और दूसरी रिवर्स जो है वो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अब वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी है, देखो इसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन सी देखेंगे रिवर। इसमें हम देखेंगे नर्मदा देखेंगे, तापी देखेंगे, ताप्ती भी लिखते हैं कभी, और तापी भी, दोनों इसी के नाम है। ठीक है, तापी। तीसरी रिवर हम देखेंगे, और देखेंगे दो रिवर बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, केरला की है वो। ठीक है, पेरियार और पांबा। ये रिवर जो है ये जो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर इस तरफ जो है ये फ्लो कर रही है। ठीक है, अगर ये देखें ईस्ट फ्लोइंग रिवर में अगर देखें, तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर अगर हमारे पास है तो वो है महानदी। कौन सी है, महानदी। और दूसरी रिवर जो हम देखें महानदी के बाद
गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, ये जो रिवर है ये हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर। अब इनका कारण क्या है, क्यों? देखो, हमने देखा था कि ये वाला एरिया जो हमारा, ये क्या हो गया था, ये सबसाइड हो गया था। ये क्या हो गया था, सबसाइड हो गया था। इसके सबसिडेंस की वजह से क्या हुआ कि ये वाला एरिया जो है ये ऊपर की तरफ उठ गया। ठीक है, और यहां पर किसकी फॉर्मेशन होगी, वेस्टर्न घाट की। ठीक है, वेस्टर्न घाट की फॉर्मेशन हुई तो ये वाली लाइन आ गई, जो यहाँ की जो जितनी भी रिवर है अब वो इस तरफ तो नहीं आएंगे, अब ये एरिया उस तरफ टिल्ट हो गया। अब जहां पर ये स्लोप है वहां से रिवर बहेगी। ठीक है, वहां से फ्लो करेगी तो रिवर इस तरफ फ्लो करेगी। सेम केस हम इसका भी देखें, जब जो है वो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो है टकराई, तो टकराने में ये हुआ कि यहाँ पर जो है ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया अपवर्ड हो गया। ठीक है, ये वाला एरिया अपवर्ड हो गया और यहाँ पे बीच में थोड़ा डिप्रेशन हुआ। अब ये वाला अपवर्ड हो गया एरिया, तो इसका स्लोप उस तरफ हो गया। ठीक है, टिल्ट कर गया ये, तो इसलिए ये सारी रिवर उस तरफ जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर क्या, यहाँ पे हमने देखा था कि सतपुरा, और यहाँ पर देखे थे कौन से माउंटेन्स रेंज है, विंध्या, विंध्या और सतपुरा, इनके बीच में क्रैक पड़ गया। ठीक है, फॉल्टिंग हुई, वो फॉल्टिंग से यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रिफ्ट वैली बन गई। ठीक है, और रिफ्ट वैली से ये रिवर इधर जा रही है और ये जो इधर सतपुरा जो इनके साउथ में और नॉर्थ में विंध्या है। ठीक है, और उसके बाद इधर सारी जो रिवर है इनको ये जो वेस्टर्न घाट की वजह से इस तरफ फ्लो कर रही है, और ये रिवर जो है वो रिफ्ट वैली की वजह से यहाँ पर आ रही है। अदरवाइज अगर ये यहाँ पर माउंटेन ना होते, रिफ्ट वैली ना होती, तो ये रिवर भी इस तरफ ही होती। ठीक है, ये इनका कारण था। ठीक है, कि ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है और इस तरफ क्यों नहीं आती, उस तरफ क्यों जाती, यहाँ तो नजदीक है ना, अब दूर क्यों जा रहे, दूर जाने का कारण ये था। ठीक है, अब देखो इसकी पहली रिवर जो है पेनिनसुलर रिवर में महानदी, महानदी रिवर जो है इसके बारे में जानते हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है ये। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि महानदी रिवर जो है ये ओरिजिनेट कहां से होती है, कहां से जो है ये, इसका ओरिजिन कहां पर है, सोर्स कहां पर है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें तो महानदी रिवर जो है ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, छत्तीसगढ़, रायपुर। ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट, कौन सी स्टेट से है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। रायपुर जो है, रायपुर इसकी क्या है, छत्तीसगढ़ की क्या है, कैपिटल है छत्तीसगढ़। यहां पर, यहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, सिहावा डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम है, सिहावा डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ पर, यहाँ से जो है ये रिवर निकलती है, और यहाँ पर एक, यहाँ पर कोई हिल्स भी हैं, उन हिल्स का नाम क्या है, हिल्स का नाम है डंडक्रनिया हिल्स। डंडक्रनिया हिल्स जो है यहाँ से, और यहाँ से ये जो है ये रिवर ओरिजिनेट होती है। डिस्ट्रिक्ट, ये लोकेशन आज सिहावा, ये जो है ये रायपुर छत्तीसगढ़ का डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की डिस्ट्रिक्ट सिहावा, और अगर ये पूछ लें तो हिल्स कौन सी है वहां पर, तो डंडक्रनिया हिल्स जो है वहां पर, यहाँ से जो है ये रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और इसको, ये जो रिवर है इसको हम कहते हैं लाइफ लाइन, लाइफ लाइन ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा की लाइफ लाइन इसको क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि जो इसका ड्रेनेज बेसिन है 47% वो कहां पर है, उड़ीसा, यानी फ्लो करती है जहां से ड्रेनेज बेसिन। और उसके बाद आपको मैंने कैचमेंट एरिया वगैरह ये सब बताया था। ठीक है, तो ड्रेनेज बेसिन अगर देखें तो 47% जो है वो कहां पर है, वो उड़ीसा में, और रिमेनिंग जो 53% है, 53% जो रिमेनिंग हमारा कैचमेंट एरिया वो कहां पर, बेसिन, ड्रेनेज बेसिन कहां से आती है, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ड्रेनेज बेसिन अगर देखें, सबसे ज्यादा ये जो एरिया किसका कवर करती है, उड़ीसा का, इसलिए इसको उड़ीसा का जो वो उड़ीसा की लाइफ लाइन भी कहा जाता है, यानी उड़ीसा के लिए ये रिवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है। ठीक है, उसके बाद इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखें तो इसका कैचमेंट एरिया, देखो ड्रेनेज बेसिन और कैचमेंट एरिया में आपको पता होगा जरूर। ठीक है, मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया। कैचमेंट एरिया अगर देखें तो किस किस स्टेट का कवर करते हैं ये, देखो जहां से निकलता है वो तो होगा ही,
छत्तीसगढ़, उसके बाद उससे पहले मध्य प्रदेश भी कवर करता है, उसके बाद झारखंड, ठीक है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड जो है ये सारा, ये जो इन स्टेट से जो है, ये स्टेट जो है इसका ये कैचमेंट एरिया में आती है, यानी यहाँ से जो है इसको जो ये क्या करता है, वाटर को कलेक्ट करती है ये रिवर, ठीक है। महानदी रिवर जो है ये क्या करती है, कलेक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, हम उड़ीसा में एक हमारी जो है लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक जो है वो कौन सी, चिल्का लेक। चिल्का लेक जो है, चिल्का लेक जो अगर हम देखें, चिल्का लेक भी जो है इसी की ड्रेनेज बेसिन में आता है, ठीक है। चिल्का लेक का भी आप लिख लें, ये भी महानदी रिवर जो है इसके ड्रेनेज बेसिन में ही आता है। कौन आती है, चिल्का लेक जो हमारी है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया का अगर लॉन्गेस्ट डैम देखें हम, जो लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का, नाम बताइए। लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया जो है, इंडिया का, या आप लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया जो है वो इसी रिवर पे, नेम लिखिए, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया अगर देखें तो वो इसी रिवर पे है। उसका नाम क्या है, रिवर का उस डैम का नाम क्या है, हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम जो है ये महानदी रिवर पे है, कहां पर, उड़ीसा में, और ये इंडिया का क्या है, लॉन्गेस्ट। अब मुझे बताओ लार्जेस्ट कौन सा है, हाईएस्ट कौन सा है, बताइए, बता दें, क्या कहते हो, ठीक है, बता देते हैं, ठीक है। अगर हम देखें लार्जेस्ट, नोट बना के लिख लेना, लार्जेस्ट अगर देखें, लार्जेस्ट डैम इंडिया का कौन सा है, तो भाखड़ा नंगल डैम। भाखड़ा नंगल डैम, भाखड़ा नंगल डैम जो है ये कहां पर है, ये है हिमाचल प्रदेश में, ठीक। हिमाचल प्रदेश में किस रिवर पर है, सतलुज रिवर पे, सतलुज रिवर पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें हाईएस्ट अगर हम देखें डैम, तो हाईएस्ट डैम जो है वो कहां पर है, हाईएस्ट डैम अगर हम देखें तो वो कौन सा डैम है, वो तहरी डैम। तहरी डैम कहां पर है, यूके यानी उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड में कौन सी रिवर आपको बताइए, गंगा, और ये गंगा में नहीं, इसको आप लिख सकते हैं कहां पर, भागीरथी। भागीरथी रिवर पे जो है ये इंडिया का हाईएस्ट है। चलो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बता दिया, इसको आप एज ए नोट लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद महानदी जो है वो, महानदी के हम देखते हैं ट्रिब्यूटरीज, इसमें है जगह कहीं, कर लेते हैं लिस्ट। महानदी रिवर की अगर ट्रिब्यूटरीज देखें हम, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज में अगर हम देखें, अगर इसकी हम देखें, अगर रिवर इधर जा रही है, ये साइड इसकी कौन सी होगी, ये साइड इसकी लेफ्ट साइड होगी, ठीक है। सबसे पहली रिवर ट्रिब्यूटरीज की देखें तो शिवनाथ, शिवनाथ जो है इसकी अगर देखें हम तो ये क्या है, ये सारी ट्रिब्यूटरीज की जो है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। दूसरी ट्रिब्यूटरीज की हम देखें तो हासदियो, हासदियो जो है ये इसकी क्या है, ये भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तीसरी देखिए अगर तो मंद, उसके बाद देखिएगा तो इब, ठीक। अब इसकी जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज इसकी जो है वो है जोंक, क्या रिवर का नाम है, जोंक। एक और है उसका नाम क्या है, वो कौन सी रिवर है, वो है ओंग, ठीक, जोंक, ओंग। और उसके बाद अगर हम देखें तो टेल, ठीक है, टेल मानो, टेल मानो, जो मर्जी मानो, ठीक है। ये जो ये क्या है, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और ये जो है ये सारी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। यहां पर हम आगे चलते हैं, आप आगे बढ़ते हैं तो आगे जाने से पहले एक इधर लिख लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर ये जो महानदी है
ये पिलग्रिमेज के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिलग्रिमेज कहाँ, इसी रिवर के माउथ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। जब ये उड़ीसा प्लेन से क्रॉस हो रहा होता है तो वहां पर जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी, ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये एक रिलीजियस जो है वो रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी इसकी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें दूसरी रिवर, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर देखिए, अगर जिसको और किसी नाम से भी जाना जाता है, कौन सी, दक्षिण गंगा, ठीक है, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक। सबसे पहले तो अगर देखिए ओरिजिनेट कहां से होती है, अगर हम इसका देखें ओरिजिनेशन, ओरिजिनेट ये होती है कहां से, नासिक डिस्ट्रिक्ट है किसका, नासिक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र जो हमारी स्टेट है उसका, उसकी एक डिस्ट्रिक्ट है, उसकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, नासिक डिस्ट्रिक्ट। वहां से गोदावरी जो है वो ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और इसको इसको कहते हैं हम क्या, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, क्या कहते हैं इसको हम, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, ठीक। दूसरी बात, इसको कहते हैं हम दक्षिण गंगा, क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा भी इसको कहा जाता है। अब दक्षिण गंगा इसको क्यों कहा जाता है, दक्षिण गंगा मतलब सदर्न गंगा, ठीक है, साउथ में। दक्षिण गंगा क्यों कहा जाता है इसको, देखो दक्षिण गंगा एक और को भी कहते हैं, एक और को कहते हैं दक्षिण गंगा, लेकिन इसको देखो क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके साइज ज्यादा होने के लिए, इसलिए इसको कहते हैं कि ये क्या हमारी दक्षिण गंगा है। क्योंकि नदन में अगर देखिए, नॉर्थ में हिमालय रिवर में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रिवर अगर देखिए, सबसे ज्यादा कैचमेंट एरिया किसका है, ड्रेनेज बेसिन गंगा का, इसलिए इसका साइज भी बहुत बड़ा है पेनिनसुला में, तो इसलिए इसको बोला जाता है क्या, दक्षिण गंगा। अगर इसकी लेंथ देखें आप, इसकी लेंथ देखिए अगर, तो इसकी लेंथ है 1465 किलोमीटर, ठीक है। और अगर देखें इसका ड्रेनेज बेसिन, ड्रेनेज बेसिन अगर इसका देखें, ये कहां कहां से फ्लो करती है रिवर, ठीक है, तो लिख लो महाराष्ट्र से, उसके बाद आप लिख सकते हो आंध्र प्रदेश से, उसके बाद आप लिख सकते हो मध्य प्रदेश से, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखें, आप लिख सकते हैं छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद इसमें एक यूटी भी है, कौन सी, पुडुचेरी, ठीक, पुडुचेरी वगैरह, इसकी ये इसमें यूटी भी आती है हमारी। और इसमें एक रीजन और आता है कर्नाटका, क्या आता है, कर्नाटका, ठीक। उसके बाद इसके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं हम, और क्या क्या है इसमें, ठीक है। अब इसकी देखते हैं हम क्या, ट्रिब्यूटरीज, गर्मी होता है यार, क्या करें, ठीक है। देखो अगर इसकी ट्रिब्यूटरीज देखें, तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है वो है बाणगंगा, बाणगंगा है, पेनगंगा है, पेनगंगा। उसके बाद आप देख सकते हो कौन सी, पेंच कान्हा, ठीक, पेंच कान्हा बाणगंगा। और उसके वारदा, वारदा, ये कुछ इसकी जो है, ये क्या हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अगर इसकी हम देखें राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ये इसकी, ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। अगर हम देखें इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की कौन कौन सी हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज इसकी अगर हम देखें, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की सबसे पहले आप देख लें इंपॉर्टेंट जो है वो है साबरी रिवर। उसके बाद आप लिख सकते हो इंद्रावती,
इंद्रावती, इंद्रावती की बात आप लिख सकते हो मूला, उसके बाद आप लिख सकते हो मैनियार। ठीक, ये सारी जो है ये हमारी क्या है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। नेक्स्ट, अब इस जाने से पहले अगर मैं एक इसका पॉइंट डिस्कस कर लो किसका 49%, 49% ड्रेनेज बेसिन अगर हम देखें 49% जो है ये कहां पर है महाराष्ट्र में। कहां पर महाराष्ट्र वगैरह जितना भी एरिया है इसमें सारा हमारा ये कितना है 49% है। ठीक है, चलो उसके बाद दूसरी रिवर जो हमारे पास आएगी वो हम पढ़ते कौन सी कृष्णा रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है कौन सी, ये भी सारी इंपॉर्टेंट है क्या सर बोल रहे सारी सारी इंपॉर्टेंट, सारी इंपॉर्टेंट नहीं ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका आप लिख सकते हैं सेकंड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, जैसे गोदावरी फर्स्ट है सबसे लार्जेस्ट जो है, सेकंड नंबर पे अगर देखें तो सेकंड नंबर पे कौन सी रिवर आती है हमारी कृष्णा रिवर आती है। ठीक है, उसकी कृष्णा रिवर का अगर देखें तो कृष्णा रिवर ओरिजिनेट कहां से होती है, कृष्णा रिवर ओरिजिनेट होती है महाबलेश्वर कहां पर है ये महाबलेश्वर सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है सतारा, सतारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहां की महाराष्ट्र की। ठीक, महाराष्ट्र की सतारा डिस्ट्रिक्ट से महाबलेश्वर जगह है, महाबलेश्वर से जो है ये ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और इसका अगर ड्रेनेज बेसिन देखें तो इसका अगर बेसिन ड्रेनेज बेसिन मतलब बेसिन ड्रेनेज बेसिन लिखना, मैंने बेसिन लिखा। ठीक है, ड्रेनेज बेसिन कहते हैं तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद अगर हम देखें तो दूसरी कुछ स्टेट आती है इसमें, दूसरी आती है इसमें तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना के बाद अगर देखें तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद अगर देखें तो कर्नाटका, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये तीनों जो है इसके ये क्या है ड्रेनेज बेसिन यहां से ये फ्लो करती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कृष्णा रिवर पे, कृष्णा रिवर पे बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो डैम है, कौन से डैम है, पहला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आता ही आता है नागार्जुना, नागार्जुन सागर। ठीक है, नागार्जुन सागर जो है ये एक इंपॉर्टेंट डैम है, इसमें से क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांस है। ठीक है, स्टार लगा दिए मैंने, ट्रिपल स्टार। ठीक है, ट्रिपल स्टार लगा दिए। ठीक है, इसमें क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। नागार्जुन सागर जो वो कहां पर है। ठीक है, एक इसमें आता है अलमाटी डैम जो है, अलमाटी डैम जो है ये भी किस रिवर पे है कृष्णा रिवर पे है। ठीक है, उसके बाद एक जो है वो श्रीसालम, श्रीसालम जो है ये भी एक जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट मान सकते हैं या इसको डैम मान सकते हैं, ये भी हमारी किस पे है कृष्णा रिवर पे है। ठीक है, और कृष्णा रिवर नोटरियस किस लिए, यहां पर सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा होती है, सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा होती है। कब होती है भैया, कब होती है जब ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा बारिश कब होती है, ज्यादा बारिश होती है मॉनसून में। ठीक है, मॉनसून के टाइम में जो है ये बहुत ज्यादा क्या होती है इरोड करती है क्या सॉइल को। ठीक, उसके बाद अब इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज तो रहती है ना, ट्रिब्यूटरीज देख लो, चलते हैं आगे। ठीक है, अगर इसके हम देखें लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी कुछ मान लो यार ट्रिब्यूटरी मजाक कर रहा हूं। ठीक है, ट्रिब्यूटरी देखें अगर इसकी तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है वो है भीम, भीम। उसके बाद अगर देखें तो मूसी, उसके बाद मुनेरा। ठीक है, मुनेरा। ठीक है, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अगर देखिए हम इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की जो है ये है माला प्रभा। ठीक है, माला प्रभ जो है, माला प्रभा जो है ये इसकी क्या है, इसकी एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में से एक है। दूसरी दूसरी इसकी जो है वो तुंगभद्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आए हैं, एसएससी ने भी पूछा है, जेकेएसएसबी ने भी पूछा है, ठीक है। तुंगभद्रा और वरादा, वरादा जो है ये भी एक सी ट्रिब्यूटरी है, विद्यावती, विद्यावती, ठीक है। ये जो जितनी भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं ये सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लिख लेना इसको आप, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और ये जो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद देखें हम, तो हमारी एक और रिवर आती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिवर में से है, ठीक है, कावेरी, जिसका अभी कुछ ही लम्हे पहले हमने बात की थी जो पेरिनियल है, ठीक है। पेरिनियल क्यों है बताएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहली बात तो कावेरी रिवर जो है वो ओरिजिनेट कहां से होती है, ये ओरिजिनेट होती है ब्रह्मागिरी हिल्स, ब्रह्मागिरी हिल्स से ओरिजिनेट होती है, ठीक। ब्रह्मागिरी हिल्स है कहां पर, आपको पता है वेस्टर्न घाट में है, ठीक है। कहां पर है, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में भी अगर देखें हम, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो डिस्ट्रिक्ट कुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका, कर्नाटका का एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट का नाम पहले तो कुर्ग हुआ करता, लेकिन आज उसका नाम क्या है, आज उसका नाम जो है वो है कोगाडू, कोगाडू, ठीक है। पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, कुर्ग, ठीक है, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट, ठीक, इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है ये, यहां से आती है ये, अब लिख है कहां पर, ये लिख लेना कर्नाटका, केआरटी लिखा मैंने, कर्नाटका लिख लेना, ठीक। ये रिवर यहां से ओरिजिनेट होती है, ठीक। दूसरी बात ये है कि ये रिवर जो है ये पेरिनियल है, ठीक है, क्या है, पेरिनियल रिवर। पेरिनियल रिवर क्यों है, देखो कहां पर लोकेट कर रही है, ये वेस्टर्न घाट से निकल रही है, वेस्टर्न घाट से, कर्नाटका कहां पर, कर्नाटका यहाँ पर है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कर्नाटका है, यहाँ पर अगर कर्नाटका है कहीं नीचे ले लो भैया, महाराष्ट्र में चले जाएगी, यहाँ पर देख लो, अगर ये कर्नाटका से निकल रही है, यहां पर क्या है, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, तो देखो जब हमारा कौन सा मॉनसून होता है, साउथ वेस्ट, है ना, साउथ वेस्ट जो जब मॉनसून होता है तो तब भी इसको मिलता है पानी, क्या मिलता है, बारिश, बारिश जब होती है तो तब भी, देखो इस वक्त यहाँ पर बारिश हो रही है, ठीक है, यहाँ से बारिश हो रही है, तब भी इसको पानी मिल रहा है, ठीक है। दूसरी बात, जब हमारा मॉनसून आता है रिट्रीटिंग मॉनसून, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, ठीक है। अब साउथ वेस्ट क्यों बोला, क्योंकि विंड कहां से जा रही है, यहां से जा रही है ना, ठीक है। तो अभी जो है इसको अभी भी पानी मिल रहा है, ठीक है। जब नॉर्थ ईस्ट से हमारी जो है क्या आएंगी, विंड्स आएंगी, तो तब भी यहां पर क्या होती है, बारिश होती है। तो ये कारण है कि नॉर्थ ईस्ट मॉनसून और साउथ वेस्ट मॉनसून जो हमारा होता है, दोनों की वजह से ये मजे करता है, ठीक है, ये इसको पानी मिल जाता है इधर से भी और इधर से भी मिल जाता है, ठीक है, मजे करता है ये, ठीक, मजे करता है ये एरिया। और यहां पर क्या होता है कि यहां पर जो रिवर होती है ना, ये इसको भी मजे हो जाते हैं, इसको भी पानी मिलता रहता है, ठीक है। और ये लोग जो है ये मजे करते हैं, लेकिन मजे कहाँ करते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज्यादा लड़ाइयां भी होती है भैया, पीटते हैं एक दूसरे को, ठीक है, ये हमारा पानी है, हमारा पानी है, ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट होती है। सबसे ज्यादा अगर हम कन्फ्लिक्ट देखें तो वो कर्नाटका वर्सेस, हाँ वर्सेस, एंड लिखने लगा तो याद है क्या, वर्सेस कर्नाटका वर्सेस तमिलनाडु, कर्नाटका वर्सेस तमिलनाडु, यहाँ पर बहुत ज्यादा फाइट होती है इनके बीच में, किसको, वाटर को लेकर, ये बोल रही है हमारा पानी है, हमें ज्यादा यूज करने दो, ये बोल रही है हमारा है, हमें यूज करने दो, ठीक है। तो कंफ्लिक्ट होती है, ठीक है। अब है भी क्या, ठीक है, समर में भी है, विंटर में भी है, पानी है, फिर भी लड़ रहे हैं, हमारे इंडिया में यही तो प्रॉब्लम है ना, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें इसकी ट्रिब्यूटरी देखेंगे, ट्रिब्यूटरी, इधर तो जगह नहीं है, छोड़ो नेक्स्ट देखते थे। इसकी अगर ट्रिब्यूटरी देखें हम, कावेरी रिवर की अगर ट्रिब्यूटरी देखें हम, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज अगर इसके हम देखें तो
ये इसकी ट्रिब्यूटरीज अगर देखें हम तो एक तो हमारी ट्रिब्यूटरी इसकी जो है वो है मारंगी हिमावती, देखिए इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। पहले लेफ्ट बैंक ही पढ़ाता हूं मैं। लेफ्ट बैंक अगर देखें तो कौन कौन सी है, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। मरंगी, मरंगी एक इसकी ट्रिब्यूटरी है। दूसरी इसकी ट्रिब्यूटरी जो है वो है हिमावती, हिमावती। उसके बाद शिमशा, शिमशा जो है एक इसकी ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद अरावती, ठीक, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। और दूसरी जो है इसकी वो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इसकी कौन कौन सी है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, ठीक है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इसकी अगर देखें तो वो है लक्ष्म, क्या नाम है, लक्ष्मण, लक्ष्मण तीर्था, नाम थोड़ा प्रोनाउंस करना टफ होता है, ठीक है। लक्ष्मण, लक्ष्मण तीर्था, लक्ष्मण तीर्था इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी इसकी, ठीक है। ये देख लेना, जो भी डिफिकल्ट नाम आएगा वो क्या है, वो ट्रिब्यूटरी किसकी, कृष्णा की, ठीक है। वैसे बोल रहा हूँ क्योंकि ट्रिक श्रिक से पढ़ाने का फायदा नहीं है ना जब तक कंसेप्ट नहीं हुआ। तो कंसेप्ट अगर आप कहें तो आराम से इससे जान आपकी ऐसे नहीं छूटेगी जब तक पढ़ोगे नहीं, तो ठीक है। तो लर्न करना पड़ेगा, रटा शटा मार लो किसी तरीके से, ठीक है। बावानी, बावानी इसकी क्या है, एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद अगर हम देखें तो नोई, नोई इसकी क्या है, एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। और अमरावती, अमरावती इसकी क्या है, एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। उसके बाद हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आ गया, याद आ गया, अरे भैया इसको जो है, इसको दक्षिण गंगा क्यों कहते हैं, इसको भी कहा जाता है दक्षिणा गंगा। अब इसको दक्षिण गंगा नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है दक्षिणा गंगा, ठीक है। दक्षिणा गंगा मतलब गंगा ऑफ साउथ, गंगा ऑफ साउथ इंडिया। देखो पहला हमने देखा था किस पे है, किस बेस पे इसको कहा जाता था गंगा, उसको कहा जाता था साइज के बेस पे, लेकिन इसको कहा जाता है किसके बेस पे, क्योंकि ये भी एक होली रिवर है, ठीक है। रिलीजियस पर्सपेक्टिव से इसको कहा जाता है गंगा, किस कौन सी गंगा, सदर्न गंगा, ठीक है। या इसको दक्षिण गंगा या गंगा साउथ इंडिया कहा जाता है क्योंकि रिलीजियस पर्सपेक्टिव से, ठीक। और साइज के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो साइज के पर्सपेक्टिव से हमारी कौन सी है, गंगा, वो सॉरी गोदावरी रिवर, ठीक। अब आती है हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर। वेस्ट फ्लोइंग रिवर में सबसे पहले हम देखते हैं नर्मदा, नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, बताया है आपको मैंने, कहां से, अमरकंटक प्लेटू, सुना था नाम अमरकंटक प्लेटू, ये ओरिजिनेट होती है अमरकंटक प्लेटू, ठीक है। अमरकंटक प्लेटू कहां पर, अमरकंटक प्लेटू आपको मैंने बताया था मैकाल हिल जो है वहां पर नियर, ये जो यहाँ पर क्या है, एक तो यहाँ पर हमने देखा था कि मैकाल हिल, जब हम सतपुरा रेंज पढ़ रहे थे, विंध्या रेंज पढ़ रहे थे, तभी हमने इनका जिक्र भी किया था कि ये सतपुरा रेंज का ही पार्ट है मैकाल हिल, ठीक है। मैकाल हिल्स जो है यहाँ से निकलती है, यहाँ पर अमरकंटक प्लेटू है, वहां से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए स्टेट कौन सी है तो घबराइएगा मत, मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश है। उसके बाद यहाँ से ये राइज होती है और फ्लो कहां से करती है, भाई कितनी बार बात की है, ठीक है, कितनी बार बात की है, रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली कहां, ऐसे मान लो विंध्या, हिमाचल, यमुना, गंगा, ये विंध्या और यहाँ पर सतपुरा है, ठीक है। सतपुरा के बीच में से निकलती है ये, ठीक। तो ये जो हमारी ये जो है ये एरिया, इसको बोलेंगे रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली। और यहां से जो है, यहां से ये फ्लो करती है, ठीक, यहां से ये फ्लो करती है कौन सी, नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर जो है ये जो है इसको कह सकते हैं आप लार्जेस्ट ही बोलो, इससे ज्यादा तो कोई है ही नहीं है, अब यही है ना, हाँ, लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, लार्जेस्ट
पेनिनसुला वेस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर अगर देखें पेनिनसुला की तो वो कौन सी है, नर्मदा है, ठीक है, नर्मदा रिवर है, ठीक। इसकी लेंथ अगर देखें तो लेंथ इसकी 1310 किलोमीटर, 1310 किलोमीटर, ठीक। अंग्रेजी थोड़ी कम आती है ना भैया, देसी बंदे हैं, ठीक है, इसलिए 1310 बोल दिया था। अच्छा, उसके बाद हम देखें अगर ये जाके कहां पर जो है वो, कहां पर अरेबियन सी में जाके गिरता है, गल्फ ऑफ खंबत, ठीक है, गल्फ ऑफ खंबत जो है वहां पर जाके गिर जाता है, ठीक है, यहाँ पर गिर जाती है यह नर्मदा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक। गल्फ ऑफ खंबत जो है वो, गल्फ कहते किसे, गल्फ ये वाला एरिया होता है, ठीक है, ऐसा कोई भी लेड पोर्शन ऐसे जिसके अंदर ऐसे पानी हो ना, ऐसे पानी, इसको बोलते हैं गल्फ, क्या बोलते हैं, गल्फ। और यही साइज अगर बढ़ जाए, यही साइज अगर बढ़ जाए ऐसे, तो इसको बोलेंगे बे, क्या बोलते हैं, बे, जैसे बे ऑफ बंगाल है, ठीक। और ये क्या है, गल्फ ऑफ खंबत एंड गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ ऊपर है और गल्फ ऑफ खंबत नीचे है, ठीक। समझ आ गई, यहाँ पर जाके गिर जाते हैं। और फाइनली जो है ये अपना वाटर जो वो कहाँ पर डिस्चार्ज कर देते हैं, ये अपना वाटर जो वो डिस्चार्ज कर देते हैं कहाँ पर, अरेबियन सी, अरेबियन सी। और एक इसकी इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, इंपॉर्टेंट वाटरफॉल कौन सा, याद ही रहेगा आपको, वो तो कभी नहीं भूलेगा, धुआंधार, धुआंधार एक वाटरफॉल है, धुआंधार वाटरफॉल जो इसमें, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर नर्मदा रिवर को थोड़ा स्लोप ज्यादा मिल जाता है, जब स्लोप से वो फ्लो करता है तो वहां पर वाटरफॉल बन जाता है, लेकिन उतना कहाँ इसकी औकात जितना हमारे हिमालयाज में, ठीक है, उतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी उधर के हिसाब से, उनके हिसाब से ये बहुत बड़ा है, ठीक है। तो धुआंधार जो है ये वाटरफॉल जो है यहाँ पर किस रिवर पे जो है ये हमारी जो है वो नर्मदा रिवर पे है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये बताना नर्मदा रिवर पे है। यहाँ पर जगह का नाम पूछे तो जबलपुर लिख लेना, जबलपुर, जबलपुर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो जबलपुर जो है वहां पर जो इसको स्लोप मिलता है, उस स्लोप पर वहां पर एक वाटरफॉल है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं यहाँ आप तापी रिवर पे, तापी रिवर है, कभी कभी इसको ताप्ती भी लिखा होता है, क्या लिखा होता है, ताप्ती लिखा होता है, ठीक है। अगर हम देखें ओरिजिन कहाँ से है तो ये है मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट, मुल्ताई, अगर इसका ओरिजिन देखिए, मुल्ताई ओरिजिन कहाँ से है इसका, तो ये मध्य प्रदेश ही है, लेकिन मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट जो है वहां से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से, मध्य प्रदेश, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें यह भी कहां पर जो है फाइनली जो है रिवर माउथ, अगर देखें एस्टरीज कहां पर बनाती है जाके, ये भी गल्फ ऑफ खंबत में, ठीक है, गल्फ ऑफ खंबत में, ठीक। एक वर्ड मैंने यूज किया एस्टरीज, पहले बता देना था कि इसकी फीचर में आता है रिवर में। एस्टरीज क्या होता है, जैसे हमारे हिमालयन रिवर सिस्टम, क्या रिवर सिस्टम हमने देखा था कि हिमालयन रिवर क्या बनाते हैं, डेल्टा, ये डेल्टा नहीं बनाते, क्या बनाते हैं, एस्टरी। एस्टरी क्या होता है कि जब रिवर को जो है आगे प्लेन एरिया कम मिलता है, ठीक है, ऐसे स्लोप में से जाके ओशन में या सी भी क्या करता है, फॉल कर देता है, फॉल करता है, तो यहाँ पर ये जो है बिल्कुल एक चैनल से ही गिर जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, अपने एक स्पेसिफिक चैनल से गिर जाता है, तो उसको बोलेंगे एस्टरीज। डेल्टा होता है कि वो जाके आगे ऐसे हो जाता है, ऐसे दर बदर हो जाता है ना, ठीक है, लेकिन ये ऐसे दर बदर नहीं होती, ये बेचारा बिल्कुल ऐसे चलता रहता है, क्योंकि इसको जगह ही नहीं मिलती घूमने की, बिल्कुल ऐसी जगह होती है, ऐसा ऐसे ऐसा, और डायरेक्ट स्लो में से नीचे, ठीक है। क्योंकि हमारा ये एरिया हमने आपको बताया था कि ये थोड़ा सब्डक्ट हुआ है, तो यहाँ पर जो है वो ऐसे डायरेक्ट ही गिर जाते हैं, क्योंकि प्लेन यहाँ पर कम है, नैरो, यहाँ पर नैरो एरिया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पर हमने देखा था कि बहुत ब्रॉड प्लेन है, यहाँ पर नैरो से डायरेक्ट जाके गिर जाती है, ठीक है। ये हमारी थी कौन सी रिवर, तापी रिवर, ठीक है। इसके बारे में कुछ नहीं जानना, एक रिवर और आती है हमारी, वो कौन सी है, लूनी रिवर। लूनी रिवर का आप अगर देखें तो लूनी रिवर ऐसी रिवर है हमारी इंडिया में जो कंप्लीट इंडिया में ही है, और ये किसी भी इसका जो वाटर है वो कहीं किसी
रिवर में जो है वो डिस्चार्ज नहीं होता, ठीक है, किसी ओशन में, सॉरी, ये जो है इसको एफेमरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एफेमरल रिवर है, एफेमरल रिवर है। क्यों? क्योंकि इसको आप इनलैंड वाटर सिस्टम में लिख सकते हैं, इनलैंड वाटर सिस्टम और रिवर सिस्टम, इनलैंड रिवर सिस्टम है ये, ठीक है हमारा, ठीक है, ये बेचारा सिस्टम ही हमारा ऐसा, ठीक है। ये कहाँ पर चली जाती है? ये जो है वहां पर ओशन तक, सी तक पहुंच ही नहीं पाती, वहां पर जो है क्या हो जाती है, ऑब्जॉर्ब हो जाता है इसका पानी वहां पर, ठीक है। अब ये बनती कैसे है? अगर ये देखें तो ओरिजिनेट कहाँ से होती है? एक जगह का नाम है, अगर हम देखें ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो ये ओरिजिनेट होती है, जगह का नाम क्या है? एक जगह का नाम है क्या? पुष्कर, पुष्कर नाम करके है, ठीक है। जैसे हमारे राजस्थान में एक एरिया था पुष्कर, पुष्कर एक एरिया है, वहां से ये ओरिजिनेट होती है। और यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है दो रिवर में, एक जो है, एक का नाम क्या है? एक तो हमारे पास होती है सरस्वती, दो छोटी छोटी जो है वो क्या होती स्ट्रीम होती है, सरस्वती और साबरमती, ठीक है, साबरमती, ये दोनों आगे निकलती हैं, आगे निकलकर एक जगह आती है, एक जगह का नाम है गोविंदगढ़। क्या नाम है? गोविंदगढ़। उस गोविंदगढ़ में इसको नाम मिलता है क्या? लूनी। इसको नाम क्या मिलता है? लूनी। और फिर ये ज्यादा आगे नहीं चल पाती, तो ये वहां पर ही खत्म हो जाती है। अब हमारे पास केरला के दो रिवर जो हमारे, ये भी जो है इसमें आते हैं हमारे, अगर बाहर क्यों ले आए सर, तो गलती से हो गया भैया, ऐसे दिखेगी नहीं ना, ठीक है। तो केरला में जो है एक है हमारे पास पेरियार, पेरियार, पेरियार रिवर, ठीक है, जो हमारी क्या है, केरला की क्या है, इसको हम बोलते हैं यार, इसको हम बोलते हैं केरला की अगर देखें तो लॉन्गेस्ट रिवर है, केरला की लॉन्गेस्ट रिवर है। अगर इसकी हम लेंथ देखें तो लेंथ, अगर इसकी देखें तो लेंथ इसकी कितनी है? 240 किलोमीटर, ठीक है। ये केरला की जो वो लॉन्गेस्ट, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक। उसके बाद दूसरी रिवर अगर देखें हम, दूसरी रिवर कौन सी है? आई एम रियली सॉरी, वो बच्चे थोड़ा शोर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें लेंथ ये इसकी, और इसको देखें हम, ये क्या है हमारे इंडिया, इसका केरला का जो वो लॉन्गेस्ट रिवर है। उसके बाद हम देखिए दूसरी रिवर कौन सी है? दूसरी रिवर एक है जो ये वाली रिवर है, ये पेरियार, ये पांबा है, पांबा है। अगर देखिए पांबा रिवर को बोला जाता है क्या? गंगा ऑफ केरला। केरला का इसको क्या बोला जाता है? केरला की ये गंगा है, ठीक है। और किस परस्पेक्टिव से कहा जाता है? ऐसा नहीं कि साइज ज्यादा है, इसको कहा जाता है होली रिवर, ठीक है। अगर पेरियार का लिखे तो पेरियार का आप लिख लेने, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए लाइफ लाइन ऑफ केरला, तो वो पेरियार है, ठीक है। लाइफ लाइन ऑफ केरला पेरियार है। और इसका लिख लेना, एक हमारे वहां पर लेक है वेम्बदन लेक, हम आपको लेक सारी जो वो करवाएंगे, नो इशू। वेम्बदन लेक जो है उसके ड्रेनेज बेसिन में ये आता है, ठीक है। आज हमारा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम भी कंप्लीट हुआ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।